गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 की, और जहां हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.4 की, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है हमें। ये सारे क्वेश्चन हमें हल करने हैं, जिसमें लिखा गया है कि अगर इन सवाल को अगर हम हल करते हैं, ये जो बटे में लिखे हुए हैं, अपॉन में है 6/15 है, 17/18 है, ये जो लिखे हुए हैं, इन्हें अगर हम भाग करते हैं तो इनका आंसर शांत होगा या अशांत होगा। मगर यहाँ पे समस्या ये है कि हमें भाग नहीं करना है, बिना भाग के हमें ये बताना है कि जो सवाल है इनके जो आंसर निकलेंगे वो शांत होंगे या अशांत होंगे। हमें पूरी तरह से इसको हल करके नहीं दिखाना है, बस ये बताना है संख्या शांत है या अशांत है। तो शांत और अशांत बताने के लिए आपको बहुत ही अच्छा तरीका है इसको हल करने का। तरीका ये है कि जो हमारे पास ये सवाल लिखे हुए हैं, इस सवाल के जो ये अपोन में लिखा हुआ है, जिसे हम कहते हैं हर, ये जो हर आपको ध्यान से देखना है, ये हर है। जैसे लिखा है 13/31/25, तो नीचे वाली संख्या पे आपको ध्यान देना है। सभी की नीचे संख्या पे ध्यान देना है। 8 है, 455 है, 1600 है, 343 है। नीचे वाली संख्याओं पे आपको ध्यान रखना है अपना, और उसी के हेल्प से आपको उसको हल करना है। तो हल कैसे करते हैं, हमें नीचे वाले सवालों को, इन नीचे सवालों को एलसीएम इनका करना पड़ेगा हमें। एलसीएम कैसे करेंगे हम, एलसीएम पहले ही सीख चुके हैं, पहली वीडियो से आप देख सकते हो मेरी, उसमें मैंने आपको मेथड समझाया है कि किस संख्याओं से कौन सी संख्या कट जाती है, तो उसको देखकर आप एलसीएम को आसानी से कर पाओगे। तो नीचे वाली संख्याओं को आपको एलसीएम करना है, और एलसीएम करते समय आपको ध्यान रखना है जो ये यहाँ पर गुणनखंड निकलेंगे, इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। जो यहाँ पे गुणनखंड निकलेंगे वो गुणनखंड हमारे या तो 2, 2, 2, 2, इसका मतलब 2 का n हो सकता है, यानी 2 कितनी बार भी आ सकता है, या फिर 5, 5, 5, 5, 5 भी कितनी बार भी आ सकता है। 2 कितनी बार भी हो, 5 कितनी बार भी हो, मगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर गुणनखंड में 2 के अलावा या 5 के अलावा कोई और संख्या होती है तो उसे आप क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। अशांत कब कहेंगे, जब 2 भी हो, 5 भी हो और कोई तीसरी संख्या भी हो, या केवल 2 2 हो लेकिन कोई तीसरी संख्या भी हो। मतलब दो संख्या, एक 2 तो आ ही गया हमारा, हमें 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं चाहिए, तो कोई अन्य संख्या अगर आती है तो वो अशांत कहलाता है। आप देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से, देखिए सबसे पहले 5 से काटेंगे, 5 31 हुआ, ये 30 31 को 30 पे काट दिया हमने, 1 बचा 12 बन गया, 5 दूनी 10 हो गया, फिर 2 बचा 25 बन गया, फिर 5 पे कट गया, फिर 5 से 5 एकम 5, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, फिर 5 थी 15, और 5 दूनी 10, 2 बचा 25, फिर 5 पे, फिर 5 से 25 पे, फिर 5 से 5 पे, फिर 5 एकम 5। आप देख रहे होंगे यहाँ पर सभी में गुणनखंड जो है 5 5 आए हुए हैं। तो अगर एलसीएम करते समय आपका गुणनखंड 5 5 5 5 के वे में आता है, तो उसका मतलब ये जो संख्या है हमारा, जो सवाल इसका आंसर निकलेगा वो क्या होगा, शांत होगा वो। तो ये हमारा शांत है। 17/18 है, तो अच्छा 17/8 है, तो लिखेंगे 8 लिखेंगे, तो 8 का हमें एलसीएम करना है। तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यहाँ पर आप देख रहे गुणनखंड में केवल 2 2 लिखा हुआ है, तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। ऐसे आपको अगला करना है 455, तो 5 से काटेंगे, 5 नहीं 45, 5 एकम 5, 53 51, 7 एकम 7। तो यहाँ पर क्या है, ये भी शांत, ये अशांत है। अशांत किस लिए, क्योंकि यहाँ पर 7 और 13 जो है वो एक्स्ट्रा आ गया। ऐसे 1600, 2 अट्ठे, फिर 2 चौके पे, दूनी पे, 2 एकम पे, फिर ये 50 पे, फिर ये 2 से 25 पे, फिर ये 5 से, फिर ये 5 एकम 5 पे। तो यहाँ पर भी सभी 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं है, तो ये भी क्या है, शांत है। फिर 343 का, इसे काट लेते हैं हम 7 से, 7 चौक 28, 6 बचेगा 63, 7 3 63, 7 से 7 निकल 7। और कहीं पर भी आपको अगर 2 और 5 के अलावा कोई संख्या दिखती है तो वो अशांत कहलाती है, तो ये क्या है, अशांत है। यहाँ पर पहले से ही हमें 2 के और 5 के गुणनखंड दिखा रखे हैं, 2 3 बार है, 5 2 बार है, और 5 और 2 के अलावा कोई और नहीं है, तो ये शांत संख्या में आएगा। ये भी गुणनखंड कर रखे हैं पहले से ही, 2 है, 5 है, 7 है, 7 7 हमें नहीं चाहिए था, 7 इसमें आ गया है, तो ये अशांत हो गया। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपका एलसीएम करते समय नीचे 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा आता है तो वो अशांत कहलाता है। यहाँ 15 है, 15 का अगर हम एलसीएम करते हैं तो 15 जो है 3 से कटता है, जिससे कि ये अशांत बन जाएगा, क्योंकि हमें 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं चाहिए था, यहाँ पे 3 आ गया था।
50 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 से कट जाएगा 25 पे, फिर ये 5 से कट जाएगा 5 पे, फिर 5 से कम 5 हो जाएगा। इसमें 2 और 5 ही आ रहा है बस खाली, तो ये भी शांत हुआ। 2 कितनी बार भी आ सकता है, 5 कितनी बार भी आ सकता है, कम ज्यादा भी हो सकते हैं, मगर इन दोनों के अलावा कोई थर्ड नंबर नहीं आ सकता। 210 जो है 2 से कटेगा 2 एकम 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 7 21, यहाँ पे 3 आ गया, जिसकी वजह से ये आसान संख्या बन जाएगी। सो गाइस ये सारे क्वेश्चंस हमने बहुत ही आसान तरीके से हल कर लिए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगती है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई कहीं पे मिस्टेक्स है या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आपको या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या समझना है या मुझे क्या समझाना है आपको। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस।